Sicherheit am meisten bedürfen. तो भाई मैं अभी हूँ समझो यूरोप का सबसे बेस्ट जगह। आई मीन इसे बोलते हैं यूनिटी ऑफ सिंबल। आई मीन यूरोप का यूनिटी ऑफ सिंबल बोल लो इसे। तो ये जो गेट है ना, बर्लिन गेट, ये 18 सेंचुरी में बनाई गई थी, 18 सेंचुरी में, और भी नियो क्लासिकल स्टाइल में बनाई गई थी। और इसकी काफ़ी बड़ी हिस्ट्री रही है। ये वर्ल्ड वार में भी काफ़ी तहस नहस हो गया था ये गेट। इसको फिर से बनाया गया, मतलब इसको फिर से तो रीयूनिफिकेशन किया गया है। और ये जो है ना, एक तरह से विजिटर्स के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव प्लेस है। बर्लिन में जो भी आते हैं घूमने या जर्मनी में आते हैं तो ये जगह ज़रूर आते हैं घूमने, और यहाँ पे फ़ोटो लेकर काफ़ी मतलब लोग जाते हैं यहाँ पे फ़ोटो ज़रूर आकर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कितने दिन से हूँ, लेकिन ज़्यादा बार आया नहीं। मेरे ख्याल से ये तीसरी बार है मैं आया हूँ इधर। और ये काफ़ी बेहतरीन जगह है, एक तरह से खूबसूरत भी लगता है। यहाँ पे माहौल काफ़ी चिल होता है इधर। तो भाई मैं ज़्यादा बात घुमाऊंगा नहीं, बात जो पॉइंट है मैं बताऊंगा आपको। हमने से पता लग गया होगा मैं किसके बारे में बोलने वाला हूँ आज। तो भाई बात ये है कि अभी जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स है वो जर्मनी चूज कर रहे हैं इंस्टीड ऑफ यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, और भी जो इंग्लिश कंट्रीज़ है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है, उसको छोड़ के वो जर्मनी चूज कर रहे हैं और आ भी रहे हैं। मैं भी खुद देखा हूँ यहाँ पे, मतलब जो मेरे पहले लोग रहते थे यहाँ पे, मेरे से पहले जो लोग रहते थे, तो मैंने जब उनसे पूछा था तो वो बोल रहे थे कि मैं जब आया था तो यहाँ पर कोई इंडियन स्टूडेंट या पाकिस्तानी या फिर एशिया का बहुत कम स्टूडेंट मुझे दिखते थे इधर। लेकिन अब तो देख रहा हूँ मतलब इतने स्टूडेंट्स आ गए हैं इधर। और मतलब बर्लिन में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा है, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ले लो, सबसे ज़्यादा मेरे को बर्लिन में लगती है। और ज़्यादा स्टूडेंट्स होने की वजह से ये जो पार्ट टाइम जॉब्स है इसमें भी काफ़ी दिक्कत आ रही है स्टूडेंट्स को ढूंढने में, ये कह लो। और इसका भी रीजन्स है, आई मीन बहुत सारे रीज़न है क्यों आ रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट। तो ओवरऑल देखा जाए तो सारी कंट्रीज़ में रिसेशन चल रही है, जॉब्स की काफ़ी मारा मारी है। अब चाहे कोई भी कंट्री देख लो, अपने इंडिया में भी काफ़ी जॉब्स मतलब कम हो चुके हैं। स्टूडेंट्स इतने अनएम्प्लॉयमेंट है उधर। मेरे भी कितने दोस्त हैं जिनको जॉब्स अभी तक नहीं हुई है, वो ढूंढ ही रहे हैं उधर जॉब। तो उसकी वजह से लोग एक तो फॉरेन कंट्री चूज़ कर रहे हैं, ये कह लो। और दूसरी बात, फॉरेन कंट्रीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा रिसेशंस है। लेकिन जर्मनी का मैंने जहाँ तक हालात देखा है कि उन सारे जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं उनसे थोड़ा बेहतर है, थोड़ा क्या काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट मैंने देखा है कि जर्मनी चूज़ कर रहे हैं ओवर यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। इसका सबसे बड़ा रीज़न है, एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है यूनिवर्सिटीज़ की वो काफ़ी लो है, या फिर ये कह लो फ्री है। अगर है भी तो काफ़ी ज़्यादा लो है यहाँ पे। तो उसके वजह से जो एवरेज क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, वो ये कंट्री ज़्यादा चूज़ कर रहे हैं। क्योंकि आप यूएस, यूके या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फीस लगती है वहाँ पे। अब जर्मनी का मैं बता दूं, जर्मनी का जो एजुकेशन लेवल है काफ़ी वर्ल्ड क्लास है। इट मीन्स कि इसकी जो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ है वो टॉप 70 में आती है। और यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है वो काफ़ी लो है। इट मीन्स कि आप एक तो एजुकेशन ले रहे हो वर्ल्ड क्लास का, और फीस भी आप एकदम ना के बराबर दे रहे हैं, उतना दे रहे हो कि आप एफर्ड कर सकते हो इधर आके। तो जर्मन की जो यूनिवर्सिटीज़ है कुछ आई मीन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो अब इंग्लिश टॉट प्रोग्राम निकाल रखा है। इट मीन्स कि आप इंग्लिश में भी आगे कोर्स कर सकते हो, जर्मन लैंग्वेज की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब उन्होंने क्या दिमाग लगा रखा है कि अगर आप इंग्लिश में अगर कोर्स कर रहे हो तो आप उस पीरियड में इतना तो है कि आप जर्मन लैंग्वेज पढ़ने का ज़रूर कोशिश करोगे, और आप चाहोगे कि मैं जर्मन लैंग्वेज पढूं ताकि मुझे जॉब आगे ईजिली मिल जाए। तो उन्होंने ये दिमाग लगा रखा है कि मैं बुलाऊंगा स्टूडेंट्स को इधर और उनको इंग्लिश में पढ़वाऊंगा,
और इधर आकर वो बंदा अपना जर्मन लैंग्वेज सीखे और जर्मन लैंग्वेज सीखने के बाद वो अपना जॉब ले। तो उनका ये मेंटलिटी है। ऐसा नहीं है कि वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्स दे दिया फिर इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको जॉब मिल जाएगी। तो ज़्यादा इजी नहीं है जॉब लेना। हालांकि इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप जॉब ले सकते हो लेकिन थोड़ा कंपटीशन हाई होता है उसमें। तो अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है तो फिर इजीली आपको जॉब मिल जाएगी, ये मसला है। बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में क्या है ना कि वहाँ पे आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम आपको काफ़ी इजीली मिल जाएगी। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का भी एजुकेशन लेवल काफ़ी हाई होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है तो भाई उतना कुछ लेवल नहीं होगा। यहाँ की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी होती है ना वो भी काफ़ी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देती है यहाँ पे। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो आई मीन आप पब्लिक प्राइवेट में अगर कंपेयर कर रहे हो यहाँ पे तो मेरे को कुछ खास डिफरेंस लगता नहीं है, लगभग सेम ही एजुकेशन है। थोड़ा पब्लिक है तो थोड़ा ऑब्वियसली थोड़ा एक्स्ट्रा एजुकेशन आपको उधर मिलेगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। लेकिन प्राइवेट में क्या है कि आपको एजुकेशन भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि एजुकेशन आपको ख़राब मिलेगा, उधर भी काफ़ी बेहतर होगा। और ट्यूशन फीस जो है ना काफ़ी अफोर्डेबल होती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अगर आप यूएस यूके जा रहे हो तो वहाँ पे तकरीबन आप कोई कोर्स चूज़ कर रहे हो तो 20 लाख 25 लाख तो आपको लगने ही लगने हैं। इधर आपको चाहो तो 10 लाख में भी कोर्स आपको मिल जाएंगे, 8 लाख में भी कोर्स मिल जाएंगे, 12 लाख में भी आपको ले लो, 8 से 15 लाख के बीच बीच में आपको कोर्स मिल जाएंगे। तो ये है, उतना कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं होता है यहाँ पे भी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का बता दूँ तो अफोर्डेबल होता है, उतना आप मैनेज कर सकते हो। अगर जो बंदा पब्लिक में नहीं मिल रहा है, जिनको सोच हो कि प्राइवेट में चले जाते हैं, अगर पब्लिक में नहीं मिल रहा है एडमिशन तो कोई ख़राब नहीं है, एक बार आना होता है इधर। अगर आ जाओगे तो ज़रूर है कि कुछ ना कुछ आप इधर कर लोगे। और जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है स्टूडेंट्स इधर क्यों मूव कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ। पहला मैंने बताया ट्यूशन फीस की वजह से। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो लिविंग एक्सपेंसेस का। आई मीन कि अब अदर कंट्रीज़ में कंपेयर कर रहे हो लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। यूएस का ले लो, यूएस में आपको 1200-1500 डॉलर आपको लगेंगे ही, इतना तो स्टूडेंट का लगना ही लगना है। काफ़ी ज़्यादा टैक्सेज उधर हाई है तो वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। लेकिन जर्मनी में क्या है ना, लिविंग स्टूडेंट अगर लिविंग एक्सपेंसेस की भाई क्या हो गया, अगर लिविंग एक्सपेंसेस की बात करें स्टूडेंट्स को, मैं सिर्फ स्टूडेंट को बता रहा हूँ, जॉब वाले को नहीं बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स का क्या है ना, लिविंग एक्सपेंसेस अराउंड आपको, अगर कोई बड़ी सिटीज़ में रह रहे हो, यहाँ सिटी टू सिटी वैरी करती है, आई मीन सिटी टू सिटी वैरी करती है। लाइक आप बर्लिन में हो तो आपको यहाँ रूम का बता दूँ मैं, 400 से 450 एवरेज आपको शेयर्ड में मिलेगा ही अपार्टमेंट। और अगर प्राइवेट में जा रहे हो तो आपको 500 से लेके उससे ऊपर ही चले जाओ, इतना तो है कि आपको लगेंगे ही, 500 यूरो से लेके ऊपर ही जाओ, प्राइवेट का बता रहा हूँ। और शेयर्ड में जा रहे हो तो 400 450 इतना तो लगना ही है एवरेज। तो ये सबसे बड़ा मेजर एक्सपेंस है यहाँ पे। आई मीन जो लिविंग एक्सपेंसेस की बात करें तो सबसे बड़ा मेजर एक्सपेंस जो है वो रहने का है, ठीक है। जो दूसरा एक्सपेंसेस होता है इसके अंदर में वो तकरीबन आपको मैं बता दूँ कि खाने पीने का आप अगर बर्लिन के अंदर हो, बड़ी शहर में हो, चाहे फ्रैंकफर्ट हो, हैम्बर्ग हो या फिर म्यूनिक में हो, तो बड़ा शहर जो होता है ना वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च लगता है। वैसे ही आप छोटी सिटीज़ में जाओगे तो वहाँ पे कम लगेगा, वहाँ पे रहने का भी कम लगेगा। इट मीन्स 200 यूरो में आप शेयर्ड रूम ले सकते हो, इवन 150 यूरो में शेयर रूम ले सकते हो। तो खाने पीने में भी काफ़ी कम हो जाती है। अगर बड़ी शहर में हो तो खाने पीने का भी खर्च थोड़ा एक्स्ट्रा होता है। तो ये दो है सबसे बड़ा एक्सपेंस है, खाने पीने का और रहने का। और उसके बाद 125 यूरो से लेकर या 120 यूरो से लेकर 140 यूरो के बीच में आपका हेल्थ इंश्योरेंस कटता है महीने का महीना, ये खर्चा। और मैं बता दूं आप मीन्स कहीं अगर एक्स्ट्रा कहीं घूमने फिरने जाते हो उसमें आप ले लो 50 यूरो 100 यूरो, ये ले लो, वो आप पर वैरी करता है। तो मैं ओवरऑल बता दूं तो ज़्यादा खर्च नहीं है आपको। अगर बड़ी सिटी में हो तो 700 से 800 यूरो तक आपके खर्च होंगे। अगर आप छोटी सिटी में हो तो वहाँ पे आपको 500 से 600 यूरो के बीच में आपके खर्च होंगे। तो वो ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इवन आप बर्लिन से यही 2 घंटे या 1 घंटे की दूरी पर रह रहे हो तो वहाँ पे काफ़ी सस्ता हो जाता है आपके रहने का। तो ये दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है लिविंग एक्सपेंसेस। अगर यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हो तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खर्च होते हैं, वहाँ पे रहने से लेकर खाने पीने सब में ज़्यादा खर्च है। तो स्टूडेंट उसी में स्टूडेंट उसी में फंस जाता है एक्सपेंस के मामले में। तो रहने के मामले में भी काफ़ी सस्ता है एज़ कम्पेयर टू दोज कंट्रीज़।
तो जो तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है वो है वर्क लाइफ बैलेंस। अब भाई वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है मैं बता दूं। जो वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ है एज़ कम्पेयर टू इंडिया और अदर कंट्रीज, यूएस में भी काफ़ी वर्क लाइफ बैलेंस बढ़िया नहीं है। वहाँ पे भी काफ़ी जो एम्प्लॉय होते हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं, वहाँ भी 12 घंटे 10 घंटे करवाते हैं काम। तो ये है। अब यूरोप की कोई भी कंट्री में चले जाओ, यहाँ जो कंट्रीज़ है ना वो 8 घंटे से ज़्यादा आपको अलाउ नहीं करते हैं। आपको 8 घंटे से ज़्यादा आपको अलाउ करेंगे भी तो अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा अगर काम कर भी रहे हो इधर, वो आप पे डिपेंड है, वो आपको फोर्स नहीं करेगा करने के लिए। अगर आप कर भी रहे हो तो वो एक्स्ट्रा पैसे आपको देंगे अलग से, ठीक है। तो जो 8 घंटे हैं उससे ज़्यादा आप इधर काम नहीं कर सकते हो। और 8 घंटे काम करने के बावजूद आपके पास बहुत सारे टाइम होते हैं स्पेंड करने के लिए। आप कहीं भी घूमने चले जाओ, आप यहाँ से अलग कंट्रीज़ में जा सकते हो घूमने। आसपास ही मतलब कंट्रीज़ है यहाँ पे, 1 दिन 2 दिन में आप दूसरी कंट्रीज़ घूम के आ जाओगे यहाँ से। तो ये सब बहुत सारी बेनिफिट्स हैं यहाँ पे कि काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोग यहाँ पे कमाते हैं, एंजॉय भी करते हैं और दूसरी कंट्री घूम के भी आ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आसपास की कंट्री जाके इजीली जाकर घूम के आ सकते हो। ये भी एक रीज़न है कह लो कि लोग चूज़ करते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज है, सिंगल वीज़ा है आपके पास, आप 27-28 कंट्री घूम के आ सकते हो, फ्री वीज़ा। तो ये भी है। तो आप अपने इंडिया वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे क्या है ना कि 12 घंटे 14 घंटे काम करवाते हैं आपको ऑफिस में बैठा के, और पैसे भी उस हिसाब से नहीं देते। अगर देते भी है तो काफ़ी ज़्यादा काम करवाते हैं, मतलब आप टाइम स्पेंड भी नहीं कर पाते हो अपने घर वालों के साथ, या फिर अपने पर मतलब अपने ऊपर भी टाइम ज़्यादा नहीं दे पाते हो। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, यही रहता है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, 8 घंटे के बाद भी आपके पास बहुत सारे टाइम रहते हैं, आप उसमें घूम सकते हो। यहाँ पे ये भी कह लो पॉलिटिक्स कम है, करप्शन कम है। तो ये सब चीज़ें हैं जो काफ़ी मतलब लोगों को अट्रैक्ट करती है। अब बहुत सारे लोग ये भी होते हैं कि उनको करप्शन और पॉलिटिक्स से मतलब नहीं होता है। अपने इंडिया में ले लो या फिर और भी कंट्रीज़ में ले लो, तो यहाँ पे ये भी चीज़ वैरी करता है। बहुत सारे लोग को ये चीज़ पसंद नहीं होता है, तो जिनको पसंद नहीं होता वो अक्सर ऐसी कंट्रीज़ खोजते हैं कि वहाँ जाके हम सेटल हो जाए, वहाँ जाके हम लॉन्ग टर्म रहे। तो उनका ये ड्रीम होता है। तो ये भी कह लो करप्शन और पॉलिटिक्स वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं होती है इन सब कंट्री, जो ओवरऑल डेवलप जो कंट्री होती है वहाँ पे नहीं होती है ये सब चीज़ें। मैं यूएस का बात नहीं कर रहा, यूएस में काफ़ी ज़्यादा करप्शन बढ़ गया है। वहाँ पे जो पिस्टल वगैरह रखने का जो नियम है, लॉ है उनका, वो काफ़ी मुझे गंदा लगता है। वहाँ पे हर एक इंसान रख सकता है पिस्टल, अगर उनको अगर लगे कि ये बंदा मेरे लिए ख़तरा है तो उनको गोली मार देते हैं वो लोग। तो ये मेरे को थोड़ा वहाँ पे सही नहीं लगता इन सब मामलों में। तो ये भी कह लो। और लोग अक्सर यही कंट्रीज चूज़ करते हैं लाइक स्विट्ज़रलैंड वगैरह या यूरोप की कंट्रीज जो होती है, वहाँ पे अक्सर देखोगे तो पॉलिटिक्स और करप्शंस वगैरह काफ़ी कम है उधर। तो लोग यूरोप मैक्सिमम अभी चूज़ कर रहे हैं, और यूरोप के अंदर वो भी जर्मनी ज़्यादा चूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अदर कंट्रीज़ के बजाय ये जर्मनी में लोग क्यों आ रहे हैं। तो अभी मतलब देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ही लोग आ रहे हैं इधर। मेरे ख्याल से 2021 में 21 तक मेरे ख्याल से उतना नहीं आते थे जर्मनी में लोग, बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर। लेकिन अब जो है वो तकरीबन 3 गुना 4 गुना ज़्यादा लोग आने लगे हैं इधर। तो भाई सबका अपना अपना रीज़न हो सकता है कि क्यों चूज़ कर रहे हैं ये कंट्रीज़ ओवर अदर कंट्रीज़। तो जो बेसिक रीज़न है मैंने बता दिया कि इस वजह से ये नॉर्मली जो है ये सब सोचते हैं। ये 3 जो रीज़न है ना, ये सारे लोग सोचते हैं। और भी कई रीज़न हो सकते हैं, मुझे भी पता है बहुत सारे रीज़न। तो ज़्यादा वो उतना मेरे को नहीं लगता कि इफ़ेक्टिव होगा वो रीजन्स। तो सबकी अपनी रीजन्स होती है, वो क्यों चूज़ कर रहे हैं अभी के हिसाब से। 2024 में और 2025 में मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में और जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से और ज़्यादा आएंगे यहाँ पे। और जो एक टाइम था जो कनाडा या यूएस वगैरह लोग चूज़ कर रहे थे, एक पिक था वहाँ पे चूज़ करने का, लेकिन अब वहाँ पे उतना लोग जा नहीं रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वही पिक अब जर्मनी पकड़ रहा है धीरे धीरे। जर्मनी भी अभी मतलब स्टूडेंट्स को काफ़ी मतलब प्रिफर भी दे रहा है, काफ़ी बेनिफिट्स भी दे रहा है स्टूडेंट्स को। तो वो स्टूडेंट्स भी यहाँ चूज़ कर रहे हैं आने के लिए। काफ़ी ज़्यादा इनके सिलेक्टिव प्रोग्राम्स है, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स है इधर, जहाँ पे आप कोई भी प्रोग्राम में इधर आके मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या होता है ना कि आपको मनपसंद जो लाइक करते हो प्रोग्राम तो वो नहीं मिल पाते हैं। तो जर्मनी जो है ना, यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स आपको मिल रहे हैं। तो इस वजह से भी बहुत सारे लोग चूज़ कर रहे हैं।
और तो और सबका अपना अपना प्रेफरेंस है भाई, सबका अपना सोच है वो क्यों चूज़ कर रहे हैं। मेरा जो मतलब मेरे को लग रहा है कि इस वजह से लोग ज़्यादा मैक्सिमम लोग चूज़ कर रहे हैं इसको, तो मैंने बता दिया वो चीज़। तो जॉब का जो रेशियो है वो भी काफ़ी ठीक है जर्मनी का, अभी अभी के हिसाब से बता रहा हूँ। मतलब अगर लैंग्वेज आती है तो काफ़ी बढ़िया है आपके लिए जर्मनी। और मेरे को यहाँ पे ये सबसे बड़ा बेनिफिट्स लगता है स्टूडेंट्स के लिए कि उनको 18 महीने का वो वर्क सीकिंग वीज़ा मिलता है। आई मीन जो आप बैचलर या मास्टर्स ख़त्म कर रहे हो उसके बाद आपको 18 महीने का वीज़ा मिलता है, जो आप सीकर वीज़ा पे रहते हो इधर, तो आप उस पीरियड में आप जॉब ढूंढ के आराम से यहाँ पे फिर सेटल हो सकते हो। बहुत सारे कंट्रीज में ये बेनिफिट्स नहीं होते हैं, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये भी लग रहा है मुझे। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं सबका अलग अलग चूज़ करने का, मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन जो मेन फैक्टर्स हैं, जो मेन रीज़न है लोग क्यों आ रहे हैं इधर आजकल, तो मैंने आपको बता दिया। ये 3 जो मेन मेजर रीज़न है, और भी कई रीज़न्स हैं, ऐसा नहीं है कि रीज़न्स नहीं है, लेकिन ये जो 3 जो मेजर रीज़न है मैंने आपको बता दिया। सबको ये रीज़न सब पता करते ही हैं ये रीज़न। तो वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको ला के दूँ।